ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भगवान गणेश जी की पूजा से संबंधित जानकारी दे रहा हूं। 22 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेकर के अनंत चौदस तक भगवान गणेश जी के दिन चलते हैं और यह बहुत ही शुभ दिन होते हैं। भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करते हैं जिन घर में गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। यह 11 दिन बहुत ही पवित्र दिन होते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म भी हुआ था और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को कलंक भी लगा था, जो मणि का कलंक लगा था, चोरी का, तो इसको कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अगर भूल से चंद्रमा को देख लेते हैं तो उनकी तरफ पत्थर का टुकड़ा डाल देना चाहिए, इससे दोष भंग हो जाता है। इन दिनों में भगवान गणेश जी को जो सबसे प्रिय चीज है वह अर्पण करनी चाहिए। जो भगवान गणेश जी को प्रिय चीज पसंद है, जैसे भगवान शिव जी को पसंद है बेलपत्र, उसी प्रकार से भगवान गणेश जी को भी कुछ चीज बहुत ही पसंद है। अगर उनकी पसंद की चीजें हम चढ़ाते हैं, उनको अर्पण करते हैं इन दिनों में, तो भगवान गणेश जी हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इन दिनों में कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखना होता है। सभी अपने अपने हिसाब से अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए उपाय भी करते हैं। भगवान गणेश जी की आरती करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। कोई 11 दिन के रखते हैं, कोई 5 दिन के, कोई 7 दिन के, कोई 1.5 दिन के, कोई 3 दिन के। सब अपने अपने हिसाब से गणेश जी की पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी विघ्नों हरता हैं, सभी विघ्नों का नाश करते हैं और हमारे घर में खुशियां लेकर के आते हैं। जब विसर्जन होता है तो हमारे घर से सभी परेशानियों, दुख, संकटों को ले जाते हैं। भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा और भगवान को उनकी प्रिय वस्तु चढ़ानी होगी, जिससे संतान और धन की प्राप्ति होगी। हर कार्य में आपका जो है संपन्न होगा। हम भगवान गणेश जी को अनेकों प्रकार से द्रव्य अर्पण करते हैं, भोजन बनाते हैं, अनेकों प्रकार के खाने अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को। लेकिन उनकी जो प्रिय चीज है वह है आपको प्रतिदिन चढ़ानी चाहिए। अब मैं आपको कई उपाय बताऊंगा, इन उपायों को आपको करना है। नंबर 1, भगवान गणेश जी को प्रतिदिन आपको दीप दान करना है, अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ना जला सके तो ऐसा दीपक जलाएं जो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जले। और अगर हो सके तो कमल पुष्प, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार से कमल लगा करके और बीच में दीपक रख करके भगवान को के आगे जलाएं। नंबर 2, भगवान गणेश जी को कमल पुष्प अर्पण करें। अगर हो सके, संभव हो सके तो प्रतिदिन, नहीं तो पहले दिन और आखिरी दिन भगवान गणेश जी को कमल पुष्प जरूर अर्पण करें। यह बहुत ही शुभ माने जाते हैं और भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कमल पुष्प ना तो गला हुआ हो ना ही खराब हो। भगवान गणेश जी को कमल पुष्पों के, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, नीचे कमल पुष्प रखा हुआ है, उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। इस प्रकार से भी आप भगवान गणेश जी को विराजित कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। ये कमल पुष्प जो है मिट्टी का बना हुआ होता है और उसके ऊपर भगवान गणेश जी को स्थापित करते हैं। भगवान गणेश जी को दुर्वाधल, भगवान गणेश जी का जो सबसे प्रिय वस्तु है वह है हरी घास, जिसे दुर्वा बोलते हैं। भगवान गणेश जी को यह भी अर्पण करनी चाहिए। कमल पुष्पों के साथ साथ में हरी घास भी आप भगवान गणेश जी को अर्पण करें, यह शुभ माना जाता है और हमारा घर हरा भरा रहता है इससे। भगवान गणेश जी के प्रतिदिन आप उनके मंत्रों का जाप करें। ओम गंगणपते नमः, या वक्रतुंडाय विद्महे एकदंताय धीमे तन्नो गणेश प्रचोदयात्, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या गंगणपते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं,
या गौरी पुत्राय नमः मंत्रों का जाप कर सकते, कोई भी जो मंत्र आपको आता हो। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाधीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, यह गणेश गायत्री मंत्र होता है। इस मंत्र का भी आप जो है जाप कर सकते हैं, यह शुभ मंत्र है। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। भगवान गणेश जी के सामने आप प्रतिदिन नारियल अर्पण करें, यह शुभ माना जाता है। अगर आप मनोकामना बोल करके भगवान गणेश जी को नारियल अर्पण करते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान गणेश प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान गणेश जी को मोदक लड्डू अर्पण करना, चाहे बेसन का लड्डू अर्पण करो, चाहे बूंदी का लड्डू अर्पण करो, लेकिन भगवान को मोदक अर्पण जरूर करना चाहिए और उसका प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इंसान को भगवान के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए। चाहे आप किसी भी देवता की पूजा करें, लेकिन अपने इष्ट देवता के लिए आपको समय जरूर निकालना चाहिए। भगवान गणेश जी को सुगंधित इत्र अर्पण करें और फूल माला का जो हार है 3 कलर का, 2 कलर का, जैसा संभव हो, 1 कलर का नहीं, 2 कलर हो, कम से कम 3 कलर हो, ऐसा हार भगवान गणेश जी को अर्पण करें और भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वे पयो महतान पुष्पानी ग्रहणम भगवान नमस्तुते, यानी भगवान गणेश जी को सुगंधित पुष्प अर्पण किए जाते हैं जिनमें से सुगंध आती है। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। भगवान गणेश जी के लिए आप प्रतिदिन अगर हो सके तो वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र का मतलब यह है कि भगवान गणेश जी को जो पटका हम उड़ाते हैं वह पटका आप अर्पण करें अपने नाम से, और वह पटका अगर भगवान गणेश जी 11 दिन उड़ते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और उस वस्त्र को आप संभाल करके घर में भी रख सकते हैं। लास्ट के दिन नया वस्त्र भगवान गणेश जी को अर्पण कर दें। कलश की जो स्थापना करते हैं उसके अंदर सिक्का और सुपारी डाली जाती है, वह आप निकाल करके लास्ट के दिन घर में रखें। इससे भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन का आगमन होता है। हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित माता लक्ष्मी और गणेश जी हमारे घर में निवास करते हैं। तो ये बहुत अच्छे उपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं। इन उपायों को आप करें, आपको लाभ मिलेगा। भगवान गॉड की आपके ऊपर कृपा होगी और हर परेशानियां, हर संकट, हर दुख, हर निवारण, दुखों का निवारण होगा, हर संकटों का जो है अंत होगा। तो ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय थे और साधारण उपाय हैं, कोई कठिनाई नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। आप इनको जरूर करें, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ओम गंगणपते नमः।